हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम एक तरीके के गणित या मैथ पर चर्चा करेंगे जो बहुधा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लोग बनाने से, बहुत सारे बच्चे बनाने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि आखिर ये क्या है। हालांकि ये बहुत आसान है, जो जानते हैं बहुत जल्दी बना लेते हैं। यह हिसाब जो है मूल रूप से घातांक एवं करनी चैप्टर में आती है, लेकिन इसमें अलजबरा का भी छौंक लगा हुआ होता है। अब अलजबरा का क्या छौंक लगता है और कैसे हम इसे बना सकते हैं, इसी आधार पर हमने आज के इस वीडियो को रखा है। आज में हम इसमें जो इस तरह का मैथ आपसे बहुतायत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि 3 + √2 बटा 3 - √2 बराबर a + b √2 हो तो a एवं b का मान क्या होगा। 11/7 3/7, 11/7 4/7, 11/7 5/7, 11/7 6/7। अब हम सवाल है कि हम इसे कैसे बनाएंगे। देखिए हम इसे हल कर रहे हैं, बहुत ही आसान हिसाब है। आप इसे लिखिए 3 + √2 बटा 3 - √2 बराबर a + b √2। अब इस हिसाब को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि नीचे जो दिया हुआ है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर देना। इसे ऐसे करेंगे 3 + √2 बटा 3 - √2 गुना 3 + √2 बटा 3 + √2 बराबर a + b √2। देखिए जो नीचे दिया हुआ है उसके विपरीत चिन्ह से, यहाँ 3 - √2 था तो हमने 3 + √2 से ऊपर नीचे गुना किया। यदि यहाँ 3 + √2 रहता तो हम 3 - √2 से गुना करते। इसका सिद्धांत क्या है सो देखिए, a + b बटा a - b, तो गुने करना होगा a + b बटा a + b। अब ये क्या हो जाएगा कि a + b का होल स्क्वायर बटा a² - b²। ये इस हिसाब का मूल तर्क पे बैठाया जाता है। अब हम इसे हल करेंगे। हल कैसे करेंगे आप देखिए। अब इसको जब ऊपर 1 हो गया तो हम उसे a + b के होल स्क्वायर और नीचे a - b के होल स्क्वायर पर, a² - b के होल स्क्वायर पर, या a - b के स्क्वायर पर, या a² - b² के तर्क पे सजाएंगे, जो भी आएगा। अब देखिए दोनों a है, 3 को a √2 को b मानिए, 3 को a √2 को b मानिए, तो ये हो जाएगा 3 + √2 का होल स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। a + b इंटू a + b बराबर a + b का होल स्क्वायर, a - b इंटू a + b बराबर a² घटाओ b²। अब इसको यहाँ लिखना होगा a + b √2। अब इसको हम और आगे ले जाते हैं तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। देखिए 3 + √2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2ab, यानी कि a + b का स्क्वायर का जो सूत्र होता है हमने उस पर बैठा दिया। अब a - b इंटू a + b बराबर होता है a² घटाओ b²। तो नीचे वाले को भी लिखेंगे हम, नीचे वाले को लिखेंगे तो 3 तिहाई 9 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2, यही होगा। अब हम इसे और आगे ले चलते हैं, 3 तिहाई 9 + 2 + 6 √2 अब बटा कितना 7, अब बराबर कितना था a + b √2। है या नहीं है। अब हम इसे एक स्टेप और आगे ले जाएंगे, 11 + 6 √2 बटा 7 बराबर a + b √2। ये हल हो गया। अब यही आपको आंसर पकड़ना। अब इसको हम एक स्टेप और आगे लेते हैं तो 11/7 + 6 √2 बटा 7 बराबर a + b √2। हुआ या नहीं हुआ।
अब हमने इसको हल कर दिया। अब देखिए ए है जो आगे वाला भाग है, ए आगे वाला भाग है, तो ये आगे भाग वाला ए हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 11/7। बी पीछे वाला भाग है, तो बी बराबर हो जाएगा 6/7। कहिए कि श्रीमान √2 क्या कर दिए, तो √2 तो चूंकि साथ में ही था, तो ये दोनों √2 बराबर हो गया, या मैथ की भाषा में बोलिए तो कट गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, दिख रहा है ना, हाँ दिख रही है, मैं थोड़ा पीछे कर दिया इसको ताकि दिखने में दिक्कत नहीं। यानी कि a बराबर 11/7, b बराबर 6/7। अब देखिए कहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है, 11/7, 6/7, डी आपका ऑप्शन हो गया, डी आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के हिसाब को ऐसे ही हल करके बनाया जाता है। अब कहिएगा कि श्रीमान क्या शॉर्ट तरीका भी है, देखिए जब आप बनाते हैं, जब आपको बनाने आता है तो आप आराम से बना दीजिएगा, हमको सीधा पता लगेगा 3 × 3 = 9, 2 = 11, 3 × 2 = 6, 6/7, 11/7, हम ऐसे ही बना देंगे, है ना इंटरेस्टिंग। अब एक हिसाब इसमें और मैं आपको बताता हूं, एक क्या 2 3 4 जितना कहिएगा सब बता देंगे। हमको क्या है, आपका परीक्षा में कोई गलत सलत नहीं होना चाहिए। अब मैं एक प्रश्न ले लेता हूं पाठ्य पुस्तक से, √2 - 1/√2 + 1। प्रश्न है कि √2 - 1/√2 + 1, √2 - 1/√2 + 1 बराबर क्या है, बराबर कहता है कि a - b√2, a - b√2, तो a बराबर व्हाट, b बराबर व्हाट, है ना। अब हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर देना। तो √2 - 1/√2 + 1 गुने √2 - 1/√2 - 1। देखिए विपरीत चिन्ह से इसलिए किया जाता है कि ताकि नीचे रूट वाला झमेला ना रहे, बराबर a - b√2। आप इसे इस तरह से भी रख करके देख सकते, तो कोई झमेला न रहे इसलिए इस तरह से किया जाता है। हालांकि आपसे सवाल आप मन में आना चाहिए कि क्या हमेशा ऐसे ही होगा। देखिए नॉर्मली इसी तरह से हल होता है, अब कभी कभी एबनॉर्मल पूछे तो आप अपना परीक्षा में देख लीजिएगा, लेकिन इसका जो तर्क है अलजबरा प्लस करने का जो हिसाब है ये ऐसे ही इस तरह से बनाया जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो 90 के अंतिम दशक में ये एलिमेंट्री मैथ में आता था, 9वां का 9th का मैथ में आता था, आजकल कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब इसे हल करते हैं। अब देखिए हो गया क्या, a - b तो हो जाएगा √2 - 1 का दी होल स्क्वायर बटा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर बराबर a - b√2, यही होगा ना। अब इसे और आगे लेके चले जाते हैं, a - b का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × √2 × 1 अब बटा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब बराबर क्या लिख रहा है हमको, a - b√2, a - b√2। अब इसे हल कीजिए, √2 का वर्ग कीजिएगा तो 2 होगा, प्लस 1 होगा, घटाओ 2√2 होगा, अब बटा √2 का वर्ग कीजिएगा तो 2 घटाओ 1 बराबर a - b√2। आशा है कि आप लोग अब तक बना चुके होंगे अपने पाठ्य पुस्तिका या कॉपी जो रखते हैं। 2 1 3 घटाओ 2√2 अब बटा कितना 1 बराबर a - b√2। अब यहाँ से बन गया, अब यहाँ से आप ही आंसर बताइए। देखिए यदि 1 को हटा दें, चूंकि 1 तो नीचे कुछ है नहीं, या यहाँ 1 रखिएगा तो यहाँ भी 1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला हिस्सा आगे वाला होगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा 3,
a बराबर 3, अब b बराबर, देखिए माइनस में है, √2 से √2 चला गया तो b बराबर हो जाएगा आपका 2। ये आपका आंसर हो गया। a बराबर 3, अब b बराबर 2 जब रख दीजिएगा तो a बराबर 3 रखिए यहाँ, अब b बराबर 2 रखिए। देखिए तो उतना आता है या नहीं आता है। a बराबर 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस b बराबर 2 रखिए, 2√2। यही हमने हल करके यहाँ पर लाया है या नहीं लाया, देखिए तो यही हल करके लाए हैं कि नहीं लाए हैं। यही प्रश्न आपसे पूछता है। आप कहिए कि श्रीमान √2 नहीं रहेगा तब, तो नहीं रहेगा तो आपको खोजना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो b बराबर भी 2√2 लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे माइनस खोजने लगते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ वहाँ पे बैठा के देख लेना है कि किसको यह संतुष्ट कर पा रहा है, किसको यह संतुष्ट कर पा रहा है। जब संतुष्ट कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, मैं आंसर भी मिला देता हूं। ठीक है, a बराबर 3, b बराबर 2। इस तरह से इन प्रश्नों को आप हल करते हैं, सरल करते हैं। अब देखिए इसके एक उदाहरण और लेते हैं। कहिए कि श्रीमान इससे कोई बड़ा भी पूछेगा। देखिए बड़ा भी पूछ सकता है, छोटा भी पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, और उसकी मन, उसको कौन जानने की क्या पूछेगा। लेकिन जो इसका मूल तर्क है, मूल सिद्धांत है, वो यही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बच्चे कि वो किसी भी परीक्षा का या किसी भी खंड का मूल चीज़ को नहीं समझते हैं। अब वो तरह तरह की चीज़ों को तरह तरह से बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके जो मैथ बनाने की जो क्षमता है उसे प्रभावित करता है। उसे प्रभावित मत होने दीजिए। अब एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि यदि 5 + 2√3 बटा 7 + 4√3, देखिए कितना है, 5 + 2√3, 5 + 2√3 बटा 7 + 4√3 है ना। ये क्या है, प्रश्न है 5 + 2√3 बटा 7 + 4√3 बराबर a + b√3 बराबर क्या है, a + b√3। तो a बराबर भाट, b बराबर भाट, मैंने a और b का मान निकालना है। कहिए कि श्रीमान अरे ये तो अलग हो गया, अब इसका क्या करेंगे। बात समझ रहे हैं, ये अलग हो गया, अब इसे हम क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, जो था वैसे ही कर देंगे। बहुत सारा कुछ नहीं करना है। 5 + 2√3 बटा 7 + 4√3 गुना, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर देना। 7 - 4√3 बटा 7 - 4√3। ठीक है, अब उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, हल कर रहा हूं। अब क्या है, 5 + 2√3 इंटू 7 - 4√3 बटा 7 के स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। अच्छा, a से a में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। इसमें गुना कीजिएगा तो -20√3, इसमें गुना कीजिएगा 14√3, इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 × 3। 3 कहाँ से आया, तो √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 2 से 4 में गुना किए, इतना हो गया बटा 7 × 49 घटाओ 4 × 16 दिया 48। कहिए कि श्रीमान इतना शॉर्ट, बिल्कुल। आप 4√3 को जब वर्ग करेंगे तो 4 को वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, और √3 में √3 से वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 49 घटाओ 48, नीचे आ जाते हैं। अब देखिए यह है कितना, 35। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों एक ही कास्ट वाला है। देखिए दोनों एक ही जाति वाला है, तो हम इसमें संक्रिया कर सकते हैं। यानी कि -20√3 + 14√3 यानी कि -6√3 -24 अब बटा कितना, 1। यहाँ 1 हो गया। अब इसको फिर करेंगे
35 में से 24 गया, 11 माइनस 6√3। हमारा जो इसका हल किए तो 11 माइनस 6√3 आया, लेकिन इतना बराबर कितना होना चाहिए? अरे माइनस आ रहा है जी, प्लस था यहाँ पे, झमेला है ना। अब देखिए झमेला हो गया, अब झमेला हो गया तो इसको क्या करेंगे? क्या हम ये देखेंगे कि क्या कहीं हमने कुछ गलत किया? नहीं, हमने कहीं पर कोई गलत नहीं किया। अब इसको आगे देखते हैं। बराबर a प्लस b√3। तो आगे वाला तो आगे हो गया, तो a बराबर 11, √3 से √3 चल गया, तो b बराबर -6। b बराबर क्या होगा बाबू? -6। b बराबर क्या हो गया? -6। हमने आपको बताया था कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, हड़बड़ाना नहीं है। अब इसको रख करके देखिए, a बराबर 11 प्लस -6√3, तो 11 माइनस 6√3, यही हल करके हम लोग लाए हैं कि नहीं लाए हैं? 11 माइनस 6√3, यही था हमारा हल। तो इस तरह का प्रश्न जब ऐसे पूछ दे, अलग तरह से पूछ दे, तो आप इसे अलग तरह से बनाएंगे। a बराबर 11, b बराबर -6। अब कहे कि श्रीमान क्या ऐसे ही बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई झमेला नहीं है। आप जब परीक्षाओं में बनाएंगे तो ऐसे ही आपको हल होते जाएगा। ठीक है, आंसर मिला देता हूँ, आर एस अग्रवाल से है जी, आप लोग देख सकते हैं। 11 का C, यानी कि a बराबर 11, b बराबर -6। a बराबर 11, b बराबर -6। आशा है कि समझ में आ रही होगी। जो आसान था वो भी बताया, जहाँ पे चिन्ह पलट जाते हैं वहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं। एक उदाहरण और लेते हैं इसमें। देखिए इस तरह का जो हिसाब होता है ना, वो एक प्रश्न जरूर आजकल पूछ लेते हैं, खास करके जो आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है उसमें कोशिश ये की जाती है कि तरह तरह के जो हिसाब होते हैं उसके मूल ज्ञान पर प्रश्न पूछे जाएं। डायरेक्ट मैथ नहीं पूछा जाए, उसके जो मूल क्या कहते हैं संक्रिया होती है, मूल भाव होता है, उस पर आधारित प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न है कि 4 + 2√5। प्रश्न है आपका 4 + 2√5 बटा 4 - 2√5 बराबर, यही है ना प्रश्न? तो लगता है यही है जी। 4 + 2√5 बटा 4 - 3√5 है जी। देखिए हम नहीं पढ़ पाए, 4 - 3√5 बराबर क्या है? a + b√5। a + b√5, तो a बराबर व्हाट, b बराबर व्हाट, ये प्रश्न है। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। देखिए इसका एक ही उपाय है, मैं फिर से बता दूं, बार बार बताता हूं, इसका एक ही सिद्धांत है, जो नीचे है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो 4 + 2√5 बटा 4 - 3√5 गुने 4 + 3√5 बटा 4 + 3√5। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। a + b अलग जात है, कोई बात नहीं, हम पहले इससे गुना करेंगे। 4 चौके 16 प्लस, फिर 4 को 3 + √5, तो 4 × 12√5 प्लस, फिर इससे इसमें गुना करेंगे 8√5 प्लस, इससे इसमें गुना करेंगे तो द्वितीय 6 और गुने 5 हो जाएगा बटा a - b × a + b, यानी कि a का स्क्वायर घटाओ 3√5 का स्क्वायर। बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आशा है कि आपको दिख रही होगी, समझ में आ रही होगी। अब इसको आगे आइए। देखिए मैथ जब बनाते हैं तो पूरा कंसेप्ट साफ रखिए। a + b, हालांकि थोड़ा सा अलग है, तो हम कुछ नहीं किए, a को a से गुना किए, a को b से गुना किए, b को a से गुना किए और b को b से गुना कर दिए। ठीक है, अब हम इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं। तब 25 16 और 30 कितना हो जाएगा? यहाँ है 16 प्लस 12 8 20√5 प्लस 6 5 30 बटा 4 चौके 16, घटाओ 3 × 9 और 9 × 5 45, यही होगा ना। देखिए प्रश्न यही था, तो हम यही करेंगे।
हाँ, अब इसको हल कर देते हैं। तो 16 30 कितना होता है 46 प्लस 20√5 अब बटा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -29। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 46 बटा -29 और प्लस 20√5 बटा या इसको माइनस प्लस रहता -29 और बराबर कितना a प्लस b√5। अब यहाँ पे देखिए आगे वाला हिस्सा आगे हो जाएगा, तो a बराबर 46 बटा -29 और b बराबर √5 से √5 चल गया तो 20 बटा 29, दोनों में माइनस कर दीजिए तो a आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं इतना आंसर आता है या नहीं आता है। 12 का आएगा इतना ही, 12 का D। ठीक है, -46/29 और -20/29। ठीक है, यहाँ माइनस लिखा है देख लीजिए। ठीक है, चूंकि माइनस नीचे नहीं रहता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं a बराबर -46/29 और b बराबर -20/29। ठीक है, अब कहे कि श्रीमान क्या इतना लंच घंच कर दे रहा है, कुछ गड़बड़ हो जा रही है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर जब माइनस आया तो हम ऊपर नीचे माइनस से गुना कर सकते थे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -46 प्लस 20√5 बटा 29। माइनस से जब ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो नीचे प्लस ही रह जाएगा और आप उसको उस तरह से भी बना सकते हैं। हालांकि हमने चूंकि जो आ रहा था वही चीज़ लिखते चला गया। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट जब गुना भाग किया जाता है वो समझ नहीं पाते, तो चूंकि इनिशियल लोगों के लिए हम ज़्यादा वीडियो बनाते हैं तो हमने उसी चीज़ को लिख दिया। अब a बराबर -46/29, b बराबर -20/29। चूंकि माइनस नीचे है, नीचे नहीं रहने देना है, तो ऊपर नीचे जब माइनस से गुना कीजिएगा तो -46/29 और -20/29 आ जाएगा। अब कहिए कि श्रीमान यहाँ तो प्लस था, अब माइनस कहाँ से ले आए। तो देखिए हमारा चिन्ह माइनस में ही था तो हम उसको माइनस में ही रखे। देखिए यहाँ पे हमने चिन्ह बदला नहीं बदला। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे। ठीक है, अब एक आध उदाहरण और बता दें या छोड़ दें, आप ही बताइए। अच्छा छोड़ दें, तो देखिए जो भी भारी था हमने बता दिया और इसी तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए चिन्ह चेंज होने वाला भी बता दिया, इससे पहले जो अलग रूट से बाहर जो संख्याएं थी उसके बारे में बता दिया, जो प्रारंभिक सिंपल था वो भी बता दिया। कहने का तात्पर्य है कि ये जो हिसाब होते हैं वो कैसे बनते हैं, इसका मूल भाव आपको पुनः यानी कि दोबारा बता देता हूँ। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस जो होता है वो बहुत सारे लोगों को गड़बड़ा देता है। हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, जो तरीका चल रहा है आप उसी तरीका से चलाइए। मैथ का एक ही नियम है, आपको बनाने आना चाहिए। देखिए a प्लस b, a माइनस b, माइनस है तो उसे a प्लस b बटा a प्लस b से गुना करेंगे। यही सिद्धांत इस हिसाब का है। अब जब आप इसको हल करेंगे तो a गुने a, प्लस का चिन्ह है तो a गुने b, फिर b गुने a प्लस b गुने b बटा a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर। यदि इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर। यही इसका मूल सिद्धांत है। अब कहिए कि श्रीमान ये तो अलजबरा में आप लिख दिए, वहाँ पर तो दिक्कत होता है तो इसलिए हमने अलग करके लिखा। यदि हमको साधारण से बताना हो तो हम इसको एक कर देंगे, a प्लस b का दी होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर। आप कैसे भी बनाइए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यही मेथड जो होता है इसमें पूरी तरह से काम करता है। आशा है कि आप इस वीडियो को देख करके इस प्रकार के हिसाब को बनाना समझे होंगे, समझ गए होंगे।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।